दोस्तों आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, जितना भी प्रीवियस में मैंने एग्जांपल करवाया था वो इस फॉर्म में था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वाई है, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो था। अभी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पे जीरो था, करेक्ट। यहां पे दोस्तों क्या होगा, ये देखो, ये अभी ये वाला एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा तो इसमें जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ है, कोई टर्म है, करेक्ट, एक्स का टर्म या कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो दोस्तों ये है, ठीक है, और यहाँ पे भी 9y होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप ये देखोगे कि ये इस वाले पैटर्न से मैच कर रहा है, मीन्स यहाँ पे r की जगह जीरो नहीं है, करेक्ट ना। जितना मैंने प्रीवियस में एग्जांपल कराया वहां पे यहाँ पे जीरो था, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, करेक्ट। तो जब हमारा इक्वेशन इस टाइप का दिया रहे, किस टाइप का, कि यहाँ पे जीरो नहीं है, तब ध्यान से सुनना दोस्तों, तब हमारा सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ प्लस पी आई। मैंने आपको अभी जितना भी प्रीवियस में लेक्चर कराया था उसमें सिर्फ और सिर्फ सी एफ निकाला था, पी आई नहीं निकाला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो था। जब यहाँ पे जीरो होगा दोस्तों, ध्यान से देखो, जब इक्वल टू जीरो होगा तब पी आई हमेशा जीरो आएगा, तो सिर्फ y इक्वल टू सी एफ आप निकाल दोगे उतना सफिशियंट है। लेकिन जब यहाँ पे जीरो नहीं होगा तब हमें सी एफ प्लस पी आई मीन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर दोनों को निकाल कर हम सम करेंगे, तब वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम ये मान लेते हैं कि d अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ पे d अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम मान लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये एम स्क्वायर वाई प्लस 6my प्लस 9y इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। अभी हम सिर्फ इक्वल टू जीरो मान के चलते हैं, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले मैं इस टर्म को जीरो रखूंगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब ये एम स्क्वायर कैसे आ गया, ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू अगर एम मान लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू जीरो, करेक्ट। अब देखो दोस्तों, मैं इसको सिर्फ इसको एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं। क्यों? अगर मैं y को उस साइड लेके जाऊंगा, इक्वल के उस साइड अगर y को लेके जाऊंगा तो जीरो डिवाइड बाई y हो जाएगा, तो एम स्क्वायर प्लस 6m, तो एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू मैं जीरो लिख सकता हूं। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले एक बार जीरो रख के सॉल्यूशन करना है, एक बार ये वाला रख के सॉल्यूशन करना है, तब आएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ CF निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जब इसका अगर हम दोस्तों देखेंगे तो ये क्या है, m प्लस 3 का होल स्क्वायर दोस्तों। क्यों? क्योंकि m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू एम इंटू 3 6m, करेक्ट। तो इसका मतलब m का दो वैल्यू आएगा। क्या क्या वैल्यू आएगा दोस्तों, m का दो वैल्यू आएगा, पहला और दूसरा दोनों आएगा -3 और -3। ठीक है, m का दो वैल्यू आएगा और दोनों -3। और ये देखो दोस्तों, दोनों सेम है, सबसे बड़ी बात दोनों सेम है। और मैंने आपको बताया था कि जब दोनों रूट सेम हो जाए तब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सॉल्यूशन क्या होता है। मैं लिखता हूं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यहाँ पे y इक्वल टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 5e⁻3x है, प्रीवियस वाले एग्जांपल में क्या था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीरो था, करेक्ट दोस्तों, क्या था, जीरो। लेकिन इस वाले एग्जांपल में जीरो नहीं है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI। अगर यहाँ पे जीरो दिया है तो हमारा PI ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू CF, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, इसलिए हमें CF प्लस PI दोनों निकालना पड़ेगा। तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, CF इक्वल टू हो जाएगा, जब रूट सेम होता है तो रूल नंबर 2 हम यूज करते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो हो जाएगा C1 प्लस C2x और e⁻mx। तो देखो दोनों m इक्वल है, तो e⁻−3x। ये दोस्तों ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया, करेक्ट हो गया आंसर। लेकिन किस चीज का आंसर, ये सिर्फ CF निकला है दोस्तों, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम यहाँ पर इसको भी आप ब्रैकेट में घेर दो,
तो y इक्वल टू सी एफ इक्वल टू C1 प्लस C2x e टू द पावर माइनस 3x। ठीक है, अब हम दोस्तों निकालेंगे PI। ध्यान से देखो PI, तो PI निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, बहुत इजी तरीका है। PI इक्वल टू, आप यहां पे लिख दो जो भी हमारा इक्वल के इस साइड वाला टर्म रहे आप पहले वो लिख दो, 5e टू द पावर 3x डिवाइड बाई, देखो दोस्तों ये क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन, करेक्ट। अगर सपोज मैं d अपॉन डी एक्स को d लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये d स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट ना, ये 6d हो जाएगा, करेक्ट। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे इसको, d स्क्वायर। ध्यान से सुनो दोस्तों, प्लस ये 6d अपॉन डी एक्स है, तो मैं d अपॉन डी एक्स को d कैपिटल D लिख रहा हूं, तो ये 6 है, ये d है, 6d प्लस, और ये लास्ट में क्या है दोस्तों 9, तो मैं 9 लिख रहा हूं। अब दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, अब बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां d है, ध्यान सुनना दोस्तों, जहां जहां d है e के पावर में जो है, जो भी टर्म है 3x है ना, तो 3 से रिप्लेस कर दो, बस आपका सॉल्यूशन हो गया। मींस जैसे यहां पे d है, ठीक है, तो e के पावर में क्या है 3x, क्या है x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो d के यहां आप क्या रखोगे 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। मैं अभी दिखा रहा हूं, 5e टू द पावर 3x डिवाइड बाई, ये d स्क्वायर है तो e टू द पावर क्या है 3x, तो x का कोफिशिएंट क्या है 3, मतलब x का किससे मल्टीप्लिकेशन है 3 से, तो d की जगह 3 रख दो, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 और d की जगह में क्या रखना है दोस्तों 3, मैंने बताया ना 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 9। अब देखो दोस्तों इक्वल टू 5e टू द पावर 3x डिवाइड बाई, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 इंटू 3 18 प्लस 9, कितना है क्या दोस्तों 9 9 18 18 36, तो कितना है क्या दोस्तों, ऊपर 5 है, 5 डिवाइड बाई 36 इंटू ई टू द पावर 3x, ये हमारा क्या है दोस्तों PI, क्या है दोस्तों PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल, कितना आया 5/36 यानी 5 डिवाइड बाई 36 इंटू ई टू द पावर 3x। और जैसा कि मैंने बताया y इक्वल टू क्या होता है, मीन्स कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है CF प्लस PI, ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होता है, बराबर। तो y इक्वल टू हो जाएगा CF कितना था हमारा C1 प्लस C2x e टू द पावर माइनस 3x, ये आया था सर, ये आया था, करेक्ट। और PI कितना आया 5 अपॉन, ये देखो y इक्वल टू CF प्लस PI, तो CF तो ये है, PI कितना है 5 अपॉन 36 e टू द पावर 3x। ये रहा दोस्तों हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर में जरूर देखो दोस्तों, और पूरा देखो, अंत तक देखो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।